हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम वेरियस चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। प्रिपरेशन जो यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके जितने डाउट्स होते हैं हम लगभग हर डाउट्स को इससे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में जो हमारी बिगनर सीरीज़ है इसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया है कि हाउ टू मैनेज लिमिटेड टाइम ड्यूरिंग यूपीएससी यूपी पीसीएस प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लगभग हर जितने यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे, जितने आप कह सकते हैं एस्पिरेंट्स होंगे, सबकी एक समस्या बहुत कॉमन होती है कि लिमिटेड टाइम होता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, 200 काम होते हैं घर के और इसके साथ और 50 इतने सोर्सेज है पढ़ने के। तो कैसे ये बहुत लिमिटेड टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। और आप देखेंगे कई टॉपर्स जो है एक साल में ही निकाल लेते हैं। हालांकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और मैं अभी इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब देखते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और नई नई चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा, मैंने कुछ सामान्य प्रश्नों को उठाया है जो कि टाइम टेबल मैनेजमेंट के दौरान सबसे सामने आता है। पहला ये कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। कई लोग मुझसे फेसबुक पे भी आजकल बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर 12 से 13 घंटे मैं एकदम पढ़ने के लिए तैयार हूँ और एक साल में निकाल देंगे। तो उसको देखते हैं कि 12 से 13 घंटे पढ़ने चाहिए और क्या एक आदमी के लिए इतना पॉसिबल है। आदमी मतलब मेरे कहने का मतलब है इंसान, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है, ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, दिखाऊंगा आपको टाइम टेबल मैं कैसे बनाता हूं जनरली। तीसरा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। आप देखेंगे कभी आपको मूवी देखने का मन कर देता है, कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 50 डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उनसे कैसे दूर रहें ये बात करेंगे। चौथी बात जो होगी, इतनी बड़ी सिलेबस है, मतलब 9 तो जीएस के पेपर है, मतलब यूपीएससी को शर्म ही नहीं है यार कि पेपर कराए जा रही है, कितना कराएगी पेपर। तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, ये जो डिलेमा आता है सबसे बड़ा, उसको कैसे टैकल करना है। और पांचवी बात, मोटिवेट कैसे बने रहें। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर शेयर नहीं करने वाला हूँ कभी आपसे। मैंने देखा यूट्यूब पे लाखों मोटिवेशन लेक्चर पढ़े हैं और उसके नाम पे क्या है, केवल जो कुछ टॉपर्स हैं उनकी कुछ फ़ोटोज़ बना के कुछ गानों में फ़ोटोज़ रख दिए। और मैं आपसे पहले ये सजेशन देना चाहूँगा, कृपया ऐसी चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दें। एक रिसर्च में पाया गया है, ये मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ, एक रिसर्च उसमें पाया गया है, जब आप सोशल मीडिया पे कई सफल लोगों को देखते हैं, मेरी बात को समझिएगा, जब आप कई सफल लोग को देखते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी कम आती है, निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और ईर्ष्या भाव अधिक जगता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि मोटिवेशनल जो वीडियोस आजकल यूट्यूब पे 50 पड़े हैं और आपसे कहा जाता है इसे सब्सक्राइब करिए, आपको मोटिवेट कर दूंगा, इन चीज़ों से कृपया दूर है। अब हम इन प्रश्नों पे एक एक चर्चा करते हैं। उससे पहले कई प्रश्न जो मुझसे पूछे जाते हैं मैं उनको चर्चा कर दूं। 2 प्रश्न मेरे से जनरली लोग पूछे जा रहे हैं। एक पहला प्रश्न ये है कि सर क्या आप बिना किसी गाइडेंस के अभी तक आए हैं, आपको कोई गाइडेंस आपने ली है किसी से। तो इसका जो सबसे बड़ा जवाब है गाइडेंस का, तो मेरे बड़े भाई हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी, उनका नाम है, और वो मुझे बचपन से लेके अभी तक हर चीज़ में गाइड करते आए हैं। इवन आप कह सकते हैं पढ़ाने से लेकर, चाहे क्लास 6 से लेके पढ़ाई हो या फिर अभी जब मुझे पॉलिटी में डाउट आता है तो पॉलिटी के डाउट्स भी दूर करते हैं। और आप कह सकते हैं एक तरह से आपने, अगर मैं एक बात करूं शॉर्टकट में, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते चलूं, तो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है संसद में और एक होता है सीएजी। आपने इतना तो अवश्य सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या बोला जाता है, गाइड, सलाहकार और मार्गदर्शक, ये बोला जाता है। तो जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे लिए यही हैं, हर चीज़ वो मुझसे डिस्कस करते हैं, हर चीज़ मुझे बता देते हैं। वो खुद भी यूपीएससी के एक एस्पिरेंट्स हैं और उन्होंने खुद भी प्री और मेंस क्वालिफाई किया है। तो मेरे लिए काफ़ी मतलब उचित होता है कि मैं उनसे चीज़ों को डिस्कशन कर लूँ। तो एक तो बात ये हो गई कि गाइडेंस की। दूसरी बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कोचिंग की है और क्या कोचिंग के बिना संभव नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं बिल्कुल सत्य लहजों में कि मैंने एक बार कोचिंग करने का ट्राई किया था अपने 3rd ईयर के जो आईआईटी में मैं था, उस समय गर्मी की छुट्टी हुई थी 2 महीने की। उसमें मैंने सोचा कि यार यूपीएससी की कोचिंग कर लेते हैं क्योंकि बिना कोचिंग के निकलता नहीं है। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की लोकल, वहाँ पे मैंने 2 महीने क्लास गया। मैं
2 महीने क्लास गया, इकोनॉमिक्स में पढ़ा। मैंने बताया भी कि अमित सर से मैंने इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने 1 महीना इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स मुझे खूब समझ में आया ढंग से। जब हिस्ट्री शुरू हुई तो मैं सोना शुरू कर दिया, और मैं पूरी क्लास हिस्ट्री, पता नहीं सर का नाम भी मुझे नहीं याद है, मैंने हिस्ट्री पूरी क्लास, ना मैं किसी को बेइज्जती करना चाहता हूँ, मैं पूरी क्लास में सोया हूँ। और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। आप मेरे हिस्ट्री के नोट्स देखेंगे तो उसमें स लिखते लिखते मैंने ये टेढ़ा हो गया, वो पूरी लाइन टेढ़ी हो गई है। वो सामने आपको प्रूफ दिखाता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और जब हिस्ट्री से मेरा इंटरेस्ट खोया तो मैं समझ गया अब मेरे लिए कोचिंग करना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। और मुझे तुरंत याद आया कि IIT JEE जब बिना कोचिंग के निकल सकता है तो UPSC तो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब इन प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद हम इन प्रश्नों पर एक एक आते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो पहला प्रश्न ये, कितने घंटे। कई लोग दिखा रहे हैं मुझे सर 12-13 घंटे तो मैं पढ़ डालूंगा एकदम। ये बात समझ लीजिए एक कॉमन लैंग्वेज में कि 12-13 घंटे आप रोज नहीं पढ़ सकते। ये बूस्ट होता है, इसको हम कहते हैं बूस्टर। जैसे आप देखेंगे, आप GSLV अगर मिसाइल को देखेंगे या PSLV को देखेंगे तो स्ट्रैप ऑन उस पर बूस्टर लगे होते हैं 2-2। ये बूस्टर होते हैं, 12-13 घंटे ये बूस्टर होते हैं। जो मेन इंजन होता है, मेन इंजन की पावर लिमिटेड होती है। और हम यहाँ पे अगर कहें ये आपका PSLV अगर आप हैं तो ये बूस्टर 12 से 13 घंटा है। और ये जो मेन इंजन है ये केवल 8 से 6 घंटे ही चल सकता है। मेन इंजन को आप ज़्यादा जला देंगे, ज़्यादा पावर दे देंगे तो मेन इंजन भ्रष्ट कर जाएगा। इस बात को समझिए कि आप मैक्सिमम 8 घंटे पढ़िए, मैक्सिमम 8 घंटे, लेकिन इफिशियंट वे में। अभी मैं बताता हूं कि 12-13 घंटे मैं मना क्यों कर रहा हूं। इसका कारण यह है, जब मेंस का एग्जाम में दे रहा था, मेंस का एग्जाम, तो मैंने स्टॉप वॉच वाला रूल अपने लिए यूज़ किया था। मैं क्या करता था, स्टॉप वॉच लेके बैठता था और मान लीजिए मैं कोई दूसरा काम जो करने जा रहा हूँ, या मुझे पानी पीने उठना है या मैं खाना खाने भी उठ रहा हूँ, तो मैं स्टॉप वॉच को तुरंत ऑफ कर देता था। तो ऑन ऑफ करते रहता था। तो मैंने कई दिन, मतलब एक दिन का आंकड़ा नहीं है, और मैं मतलब इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी चीज़ों को आंकड़ों से सेट करने में बहुत विश्वास रखता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब मुझे शुरू से ही इस चीज़ का बहुत शौक रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को ढंग से एनालिसिस करूँ, और मैं खुद का एनालिसिस बहुत बार करता हूँ, रेगुलर करते रहता हूँ। तो आपको इस बात को समझना होगा, मैंने खुद के ऊपर कई बार देखा, मैं 16 घंटा भी पढ़ रहा था तो 9 घंटा उसमें इफेक्टिव बन रहा था, मैक्सिमम 16 घंटे, जब मेंस आपके एकदम सिर पे है। मैं 14 घंटा पढ़ रहा था तो भी 9 घंटा पढ़ रहा था, और मैं 10 घंटे पढ़ रहा था तो भी मैं 8 घंटे पढ़ रहा था। तो आप समझ रहे हैं कि जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो केवल आप बैठे रह जाएंगे कि हाँ ठीक है चलो पढ़ रहे हैं। और जो मैं 16 घंटे बता रहा हूँ ये मैं मेंस के टाइम, यानी आप एकदम सीरियस होंगे, अब आपके ऊपर बोझ होगा कि यार नहीं पढ़े तो गए। मैं इस टाइम बता रहा हूँ। अभी तो जनरली जो लोग कह रहे हैं कि मैं 12-13 घंटे 1 साल 1.5 साल रेगुलर पढ़ सकता हूँ, तो उन लोग को मेरी यही सलाह है, प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत बड़ी मुश्किल में आप पढ़ने वाले हैं। 8 घंटे मैक्सिमम रखें, और लेकिन वो चीज़ आपकी पूरी तरह से इफिशियंट होनी चाहिए। उसको कैसे होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली आपको स्टॉप वॉच मैकेनिज्म होना चाहिए। उस 8 घंटे को आपको, अगर आप उठ भी रहे हैं, पानी पीने भी जा रहे हैं, किसी से 1 मिनट चैटिंग भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टॉप वॉच में वो चीज़ें एनालाइज होनी चाहिए कि आपने अपने आप को कितनी बार बीच में डिस्टर्ब किया। तो मैं 8 घंटे, बट सीरियस स्टडी की बात कहता हूँ कि 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। 8 घंटे हो जाए तो पूरे दिन एंजॉय करिए। भगवान ने आपको 24 घंटे एक दिन में दिए हैं, 1/3 आप पढ़ाई पे दीजिए, 1/3 आप सो जाइए आराम से, और 1/3 जो आपके अन्य काम हैं, जैसे अभी मैं सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाला हूँ, अन्य काम है जैसे जिम जाना, क्रिकेट खेलना, आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है वो, चेस, जो भी आपको हॉबीज जो भी पसंद है आप उस पर दीजिए। दूसरी बात, 8 घंटे ऑन एन एवरेज, मैं जनरल टाइम की बात कर रहा हूँ। जब एग्जाम नजदीक आए तो मैंने जो वही कहा, स्ट्रैप ऑन जो बूस्टर लगे होते हैं आपको वो बूस्टर देना होगा। और एग्जाम टाइम में मैं 14 घंटे भी पढ़ सकता हूं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि यार अब 4 दिन बाद एग्जाम है, प्रीलिम्स, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अब उस समय आदमी को नींद टेंशन के मारे गायब हो जाती है, तो उसका यूज़ करिए। उस समय आप 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे जितना पढ़ सकते हैं, 4-5 दिन, मैं फिर से कहूँगा एग्जाम के 4-5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले, ये आप 14 घंटे वाली चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले 8-10 बहुत है, मतलब मेरे हिसाब से तो सीरियसली बहुत है। बाकी मैं फिर भी कहूँगा, डिस्क्लेमर मैं शुरू में ही दे देता हूँ हर बार, कि ये चीज़ मेरी एनालिसिस पे आधारित है, आपको नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है, तो अपने हिसाब से अप्लाई करें। तो पहले आंसर डिस्कशन हो गया कितने घंटे पढ़ने चाहिए, एक एक करके हम डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, हर चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो मैं IIT रुड़की में था, क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट था। क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहला जो हमें बताया गया, क्वालिटी मैनेजमेंट में जो एक वहाँ पे परिभाषा बताई गई, वहाँ पे एक
बहुत बड़ी मुझे मतलब कहावत वहाँ पे बताई गई, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप अपने लिए प्लानिंग करने में फेल हो गए, आपने प्लान नहीं बनाया कि आपको क्या करना है, तो आप ये श्योर कर रहे हैं, आप इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे। तो आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको जिस भी टारगेट पे पहुंचना है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको उसके लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जो प्लानिंग होती है वही इसको हम कहते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल जनरली कैसा बनता है, मैंने कई लोग के टाइम टेबल देखे हैं, मैं हालांकि ऐसा कभी नहीं बनाया हूँ आज तक। टाइम टेबल ऐसे बनता है, सुबह 6 से 8 पढ़ाई, कुछ नहीं लिखा क्या पढ़ना है, फिर 8:05 से 12:05 तक, मैं थोड़ा एग्जैगरेट करके चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप भी रिलैक्स होकर चीज़ों को सुने। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाना, मतलब आदमी हैं कि कहाँ से आए हैं, मंगल ग्रह पे ऐसा कर सकते हैं, पृथ्वी पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनके टाइम टेबल देखता हूँ तो जनरली केवल पढ़ाई 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 ही लिखी होती है। मैं ऐसा बिल्कुल टाइम टेबल नहीं बनाता हूँ। मैं अपना टाइम टेबल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 14 मई का है, और ये 14 मई जो यानी कल के दिन का टाइम टेबल है। और मैंने इसको बनाया, मैंने कैसे बनाया टाइम टेबल, बस सिंपल ये लिखा, इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने में मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक विजन, जैसे मैंने आपसे बताया था इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ें, आपने देखा होगा, तो मैंने उस दिन आपसे बोला था कि मैंने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट नहीं दिया है और अब मैं देने वाला हूँ टेस्ट। मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरे 75 सही हुए। मैंने क्या किया, टेस्ट दिया, उसके बाद डिसाइड किया कि 14 मई को अब मुझे नोट्स बनाने हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर जो दूसरा है, जुम्बा करना है, जुम्बा फिटनेस एक्सरसाइज है। फिर नोट्स रिवाइज करना है 1 घंटा, केवल 1 घंटा जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए केवल उसको रिवाइज करना है। GS 3 का उत्तर लेखन, यूपी PCS मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन 10 तक, इसको लिखा। और आपने देखा होगा GS 3 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, यानी मैं इस काम को कर चुका हूँ। फेसबुक पर प्रचार, यानी जो मैं चीज़ों को कर रहा हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट आए, उत्साह मेरा भी बना रहे, तो इसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ने आवश्यक हैं। तो यानी क्या करना होगा भाई, कुछ तो प्रचार ये सब के काम करना होगा। तो मैं फेसबुक पर प्रचार मैंने 45 मिनट्स डिसाइड कर रखे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी मैं आपको चीज़ों को एक एक करके समझाऊंगा। फिर दूसरा है नो यूज़ ऑफ टेलीग्राम व्हाट्सएप इन फर्स्ट हाफ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ। और आखिरी है दृष्टि 60 डे नोट्स। तो मैंने इस तरह से टाइम टेबल बनाया है। अभी देखिए, ये तो हो गया, इसको हम कह सकते हैं मैक्रो टाइम टेबल। ये एक तरह का आपके लिए मैक्रो टाइम टेबल हो गया। अभी मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ कि वाकई में मैं करता क्या हूँ। देखिए, इस बात को समझिएगा, घंटे के बजाय आप टारगेट पे ध्यान दीजिए। जो मैंने कहा 8 घंटे पढ़ना है, इसके बजाय आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कुछ चीज़ें पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाना है, नोट्स रिवीजन करना है, GS 3 का उत्तर लेखन और यूपी PCS मेंस का सॉल्यूशन। ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ वीडियोस में, तो आप देख ही चुके होंगे। तो ये काम मैंने लिखा। और दृष्टि के नोट्स, दृष्टि 60 डे जो नोट्स हैं, ये कुछ बनाने हैं। तो आप देखेंगे मैंने ये 3 चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड लिखी हैं, और ये 3 चीज़ें आप जोड़ेंगे तो लगभग 8 आवर की हो जा रही हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया, टारगेट न कि घंटे। पहली बात, मैं क्या करता हूँ, जनरली सामान्यतः अधिक टारगेट ले लेता हूँ। 14 मई को पता नहीं कैसे ऐसा दिन था कि मैंने टारगेट बहुत कम लिया था। आप देखिए लगभग 8 घंटे का ही टारगेट बन रहा है। जनरली मैं क्या करता हूँ, क्योंकि 14 मई ऐसा दिन था जब मैंने सोचा था कि मैं इस जो ये वीडियो है उसको बनाऊंगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, बहुत ढेर सारे टारगेट ले लेता हूँ। मतलब समझिए इकोनॉमिक सर्वे के साथ हो सकता है मैं लिख दूँ कि एक विजन का टेस्ट, शाम को एक करंट अफेयर्स का टेस्ट, 1-2 घंटे वाला, ऐसे 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, लोड बढ़ा रहता है मेरे ऊपर, लोड बढ़ा रहता है और मैं मिनिमम भी कर पाता हूँ। मान लीजिए मैंने 50% भी अगर टाइम टेबल का अचीव किया है, 60% भी, तो मुझे लगता है यार अच्छा खासा पढ़ लिया। रात में देखता हूँ तो लगता है सेटिस्फाई होकर सोता हूँ कि चलो बढ़िया यार, इतना तो मुझे पता ही था, पहले से दिमाग में पता है यार इतना तो अपने बस की है नहीं, तो कम से कम इतना तो हो गया, मतलब 60% भी तो हो गया। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे मैंने काफ़ी लोगों के साथ अपने टाइम टेबल शेयर किए हैं, ठीक है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, अधिक टारगेट अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, जैसे कई टॉपर्स के मैंने देखे, उन्होंने बताए हैं कि रिजिड मतलब टाइम टेबल उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और लेकिन मेरे कहने का मतलब है आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ चीज़ों से, हो सकता है आप मेरी बात माने मत माने, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल होने पे बात करता हूँ। फ्लेक्सिबल होने का मतलब आप बेसिकली ये डिसाइड करिए कि यार 8 घंटे आपको पढ़ना है, 8 घंटे में आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है, आपको उसको देखना है। और उस क्षमता से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए टाइम टेबल। जब उस क्षमता से एक्स्ट्रा ले लेंगे आप टाइम टेबल, तो अगर आपने थोड़ी इफिशियंसी अपनी गिरा भी, मान लीजिए आपको 100 काम करना है, 100 यूनिट, और आपने 150 यूनिट काम ले लिया। अब 150 यूनिट काम आपने
70% इफिशियंसी से भी हुआ तो आपका काम कितना हो गया, 150 का 70% यानी 105। आपने इतना वर्क कर लिया, लेकिन आपने 100 काम ही लिया। देखिएगा, मैं टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करने और फ्लेक्सिबल रखने में डिफरेंस बता रहा हूँ। आपने 100 काम लिया और 95% इफिशियंसी से भी किया, क्योंकि 100% इफिशियंसी तो कभी मिलती नहीं है, फिजिक्स का भी रूल है। तो 95% इफिशियंसी से भी आपने काम किया तो भी आपने 95 ही किया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपने 70% इफिशियंसी से काम किया तो भी आपका 105 काम हो गया। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, आप टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है। अभी मैं उसको भी बताता हूँ कि जो काम बच जाएगा, आप कहेंगे यार सर रोज तो बर्डन क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, हर चीज़ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आपके जितने दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं ये वीडियो सुनने के बाद, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं इसका दूसरा पार्ट में उन चीज़ों को आपकी एड्रेस कर दूंगा। बेसिकली आज इस चीज़ की शुरुआत कर देते हैं। तो घंटे के बजाय टारगेट पे ध्यान दें, आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट मतलब आपको लिख देना है, खाली ये नोट कर देना कि मुझे ये अचीव करना है। दूसरा, टारगेट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ें, ये बहुत जरूरी होता है। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप ऐसे समझिए, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने डिसाइड किया, यहाँ पे थोड़ा सा जगह, यहाँ पे मैं बताता हूँ। आपने डिसाइड किया कि आपको 3 दिन पॉलिटी पढ़नी है। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं, 3 दिन पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। अब 3 दिन पॉलिटी में उन्होंने डिसाइड किया कि 15 चैप्टर लक्ष्मीकांत से इस बार खत्म कर देंगे 3 दिन में। अब करने बैठे, पहले दिन कुछ नहीं किया। पहले दिन 1 चैप्टर से 2 चैप्टर एकदम मगन होकर आराम से, कोई टेंशन नहीं, अरे अभी तो बहुत 2 दिन टाइम है। फिर अगले दिन 3 चैप्टर पढ़ा, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ा तो कितने हो गए, 5। अब तीसरा दिन आ गया, अचानक से दिमाग में खराब, अरे यार 24 घंटे हैं, कुछ किया ही नहीं, टाइम टेबल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी निपटा डाले 10 चैप्टर। अब आप सोचिए इसका फायदा है ये, बल्कि आपको नुकसान करेगा। करना क्या होता है, 3 दिन आपने डिसाइड किया है, वो आपकी मर्जी, आपने डिसाइड किया कि 3 दिन मुझे पॉलिटी पढ़ना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको 3 दिन पॉलिटी नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है इसको 3 दिन पॉलिटी को, आपने 15 चैप्टर डिसाइड किए तो पहले दिन फिक्स करिए कि मुझे पहले दिन ये 5 चैप्टर करने हैं, दूसरे दिन ये 5 चैप्टर करने हैं, तीसरे दिन ये 5 चैप्टर करने हैं। मतलब क्या मैंने लिखा, टारगेट को देखिए क्या लिखा है, इसको समझिएगा। टारगेट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़े। आपने ये लिखा 5-5 चैप्टर। अब पहले दिन भी आप ये ना करें कि ठीक है अब आज तो पढ़ना है 5 चैप्टर, और ठीक है रात होने वाली है, 10 बजे आपका दिमाग अचानक से खुला, अरे यार 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो अभी रह गया, 2 घंटे बचे हैं, पूरा दिन खत्म हो गया, इधर उधर टाइम पास कर डाला हमने। तो वो बात से बचने के लिए आपको इसको क्या करना है, इन 5 चैप्टर को भी आप 3 हाफ में तोड़िए। कि फर्स्ट हाफ ये मतलब 1/3 जो टाइम है, मान लीजिए दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे मान लीजिए आप दिन एक लिमिट रख लीजिए 11 बजे, दूसरा लिमिट रख लीजिए 4 बजे, तीसरा लिमिट रख लीजिए 11 बजे रात में, ये 11 बजे सुबह। अब आपको डिसाइड करना है कि ये सुबह 11 बजे से पहले मुझे 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर कंप्लीट करना है। इससे जो 4 बजे के बीच का गैप है, इसमें 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस गैप में मुझे 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये आपको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, मतलब कि आपको टाइम टेबल को कई हिस्सों में तोड़ना होगा। तो इस बात को मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। टारगेट को छोटे छोटे हिस्से में तोड़िए। एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने ये लिखा, इकोनॉमिक सर्वे का मुझे नोट्स बनाना है, और मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि देखिए मैंने नोट्स कंप्लीट किया है। जैसा कि मैं अपने वादे के तहत इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जो कि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। गांधी जी की एक बहुत बड़ी बात भी है, जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में उसको उतारें। तो ये देखिए आप, इकोनॉमिक सर्वे टेस्ट है विजन IAS, और मैंने पूरी चीज़ आप देखेंगे, आप अगर क्वेश्चन मिलाएंगे, मैंने आपके सामने लिख दिया, 3 पेज में मैंने पूरे जो नोट्स हैं वो बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स मुझे बनाना है। अब मुझे पता है कि यार ये 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, तो मैं एक तरीका क्या कर सकता हूँ कि 5 घंटे 6 घंटे मैंने सोचा है, मैं आराम से नोट्स बनाना शुरू करूँ, एक क्वेश्चन लिखूँ, फिर आराम से फेसबुक पे 15 मिनट किसी और से चैटिंग, ऐसे करके बातें चीतें करते करते लगे रहूँ, और शाम तक बैठा रहूँ और मेरा कंप्लीट ना हो। इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे 10 क्वेश्चन 30 मिनट, मैंने एक क्वेश्चन पे जनरली 3 मिनट का टाइम अलॉट किया है, यानी 100 क्वेश्चन पे मुझे 300 मिनट जनरली लगते हैं नोट्स बनाने में। वही 5 से 6 घंटे जो मैंने आपसे बात बोली, ठीक है, 5 घंटे ही हो रहे हैं जनरली। मतलब एग्जैक्टली तो आप फॉलो नहीं कर सकते, मैंने बताया भी कि फ्लेक्सिबल थोड़ा होता ही है। तो इस बात को समझिएगा कि एक क्वेश्चन में मैंने 3 मिनट अलॉट किया, तो मैं एकदम स्टॉप वॉच लेके बैठा रहता हूँ। और स्टॉप वॉच मेरी पढ़ाई का सबसे खास बात है, मैं बिल्कुल लेके बैठा रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ठीक है ये होना चाहिए, ये हुआ है ना। हालांकि स्टॉप वॉच की जगह अब क्या है, मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भर हो गया हूँ। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो मेरा iPad है, ये जो स्क्रीन टाइम है,
स्क्रीन टाइम इसमें ऐप है और ये पूरा बताता है। मैंने देखिए आज सुबह से अगर आप मेरा एनालिसिस देखेंगे तो मैंने सुबह से हेल्थ एंड फिटनेस पे 34 मिनट काम किया है, सोशल नेटवर्किंग आप देखेंगे 12 मिनट, प्रोडक्टिविटी में 5 घंटे 35 मिनट, और जिसमें नोटेबिलिटी है 5 घंटे 17 मिनट। यहाँ पे आपके सामने है नोटेबिलिटी क्लियर लिखी हुई है। और नोटेबिलिटी बेसिकली क्या है, पढ़ाई की चीज़ें, यानी जो हम नोट्स बनाते हैं, ये सारी ये जो ऐप में मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये नोटेबिलिटी है, यानी मैंने 5 घंटे अभी सुबह से अब तक पढ़ाई कर ली है। और ये जो मेरा मतलब आईपैड है वो आपके सामने प्रूफ दिखा रहा है कि यार ठीक है, सही बात है 5 घंटे। और इसमें बिल्कुल झूठ बात नहीं है। अगर आपने जो यहाँ पे ये बटन, होम बटन पे आप गए और आपने जो भी मान लिया आपने जीमेल ऐसे कुछ खोल दिया कुछ भी, तो ये तुरंत क्या करता है, उसको काउंट करना एकदम मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड में भी इन चीज़ों को ये काउंट करता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आपको क्या करना है, टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, घंटे को मिनट में करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि 3 मिनट पर क्वेश्चन पे अलॉट किए नोट्स बनाने में, तो 3 मिनट के बाद मुझे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, एक क्वेश्चन अगर आपने मान लीजिए, आपने सपोज ऐसे मान लीजिए शुरू के 5 क्वेश्चन में आपने 15 मिनट दिए थे, ठीक है, अब 15 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आप क्या करते हैं, अगले 5 क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। मेरा आपसे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्या करता हूं, अब 5 क्वेश्चन के आगे बढ़ जाता हूं। मैंने फिक्स कर रखा है कि 15 मिनट में मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, नहीं कंप्लीट हुए, मैं उन 5 क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगले 5 क्वेश्चन पे फोकस कर देता हूं। जब टाइम बचता है तो बाद में उन 5 क्वेश्चन पे वापस आके उनको कंप्लीट करता हूं। जनरली ये हर जगह मैं यूज करता हूं। अगर मुझे जियोग्राफी भी पढ़नी है, मान लीजिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज मुझे 25 पन्ने या 30 पन्ने, मेरा जो ऑप्शनल है भूगोल, वो मुझे पढ़ना है, तो मैंने इसको डिसाइड किया कि 1 घंटे में 5 पेज पढ़ना है। अब मान लीजिए मैंने 1 घंटे में टाइम पास कर दिया, और ये जनरली एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है, ये सच्चाई है, ये मेरे साथ भी होता है, टॉपर्स के साथ भी होता होगा, आपके साथ तो होता ही होगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को जनरली सोचते हैं कि यार नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है मैनेज। तो आप इस बात को समझिएगा, होता ही है ये चीज़, और आप टाइम पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं भी करता हूँ और पूरी दुनिया करती है, इसमें आप एक अलग से एक्सेप्शन नहीं है। तो उसका एक सॉल्यूशन जो है मेरे पास, मैं आपको एक शॉर्ट सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जनरली जो मैंने छोटे और टुकड़ों में तोड़ा, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे घंटे को मिनट में तोड़ा, तो अगर उसमें आपका जो आपने डिसाइड किया था टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप उसको भूल के आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। फिर आप स्टॉप वॉच अपने सामने रखे रहिए, फिर देखिए कि यार अगले घंटे, अगले मिनट, अगले जो 15 मिनट है उसका टाइम टेबल ना बिगड़े। जब ये चीज़ें खत्म हो जाए तो वापस आके उन चीज़ों को पढ़ डालिए, तो ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी बात, प्राथमिकता निर्धारित कर लीजिए। टाइम टेबल जब आप बना रहे हैं, टाइम टेबल चीज़ें आप जब कर रहे हैं, आपको प्राथमिकता पूरी निर्धारित होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता भी क्या होनी चाहिए, IAS बनना है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, इस बात को आपको सोचना होगा। आपको दिन में, मुझे कई लोग बोलते हैं सर घर पे 50 काम होते हैं, सब्जी लाना होता है, हर चीज़ करना होता है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मुझे घर पे, सही बात है, मैं झूठ आपसे एकदम नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मुझे घर में बिल्कुल काम नहीं होता है। और मेरी जो माँ है, मेरे जो पिताजी हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं मेरे बॉडीगार्ड के समान है। मतलब कोई घर पे आता भी है, किसी का फ़ोन भी आता है तो साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता भी है। ठीक है, तो मेरे यहाँ तो इतना सपोर्ट मुझे मिलता है। लेकिन आपको काम है, मैं इस बात को समझता हूँ, काम है, आप उसको टाइम टेबल में डिसाइड करिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जुम्बा करना है, कई लोग ऐसे चीज़ों को नहीं लिखते हैं टाइम टेबल पे। आपको बाजार जाना हो सकता है, आप लिखिए कि मुझे बाजार जाना है। आपको घर का कोई सिलेंडर भराना हो सकता है, जो भी अन्य काम होते हैं, आपको कपड़े धुलने हैं, हो सकता है आपको खाना बनाना होता हो अगर आप अकेले रह रहे हैं, आप उसको इंक्लूड करें टाइम टेबल में। उसके लिए प्रॉपर टाइम अलॉट करें। सारी गतिविधियों का टाइम टेबल होना चाहिए, न कि केवल पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस बात को आपको अवश्य फोकस करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे लगभग पूरे दिन की गतिविधियों का टाइम टेबल आप देखेंगे, मैंने लिखा भी है कि फेसबुक पर बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, तो ये नहीं बात करनी है फेसबुक पे पहले। ठीक है, मैंने लगभग हर चीज़, जो गंदी आदत है, जो खराब आदत है, सब चीज़ को सामने अपने लिख रखा है। स्क्रीन सेवर का मैं उसमें यूज़ करता हूँ। फिर जो चौथी बात है, दीर्घकालीन और लघुकालीन दोनों टाइम टेबल बनाएं। जैसे मैंने वही बात की, जिसको मैंने 2 घंटे में अभी बताया था, उसको आप 2 महीने एक्सटेंड कर दें। जैसे आपने डिसाइड किया, मैंने जो एक वीडियो लेक्चर इसमें शेयर किया है कि NCERT को 2 महीने में कैसे पढ़ना है, तो आपने 2 महीने में NCERT डिसाइड किया कि ये किताबें हैं, मुझे 2 महीने में पढ़नी है, तो एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लीजिए कि 2 महीने में NCERT खत्म करना है। अब 2 महीने को तोड़िए टुकड़ों में, 1 महीने में क्या क्या खत्म करना है, 1 महीने को और टुकड़ों में तोड़िए, 15 दिन में क्या क्या खत्म करना है, 15 दिन को 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते को 7 दिन, और हर दिन में डिसाइड कर लीजिए कि हर दिन में इतना इतना चैप्टर पढ़ना है। यानी टाइम टेबल के आप कई हिस्से बनाइए। और मैं ऐसा वाकई में करता था।
मैंने काफ़ी कोशिश की और मैंने लोगों से शेयर किया था अपना टाइम टेबल, और गूगल ड्राइव पे भी मैंने सेव किया था बना के, जो IITs में मैं जो अपने टाइम टेबल बनाता था। लेकिन अब वो मेरे साथ कहीं डिलीट हो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका बहुत खेद है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ। तो दीर्घकालीन लघुकालीन दोनों आपको टाइम टेबल बनाना है। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका जो मैं चर्चा कर दूं कि मैं जनरली क्या करता हूं, संडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक वर्किंग डे रखता हूं, बिल्कुल जैसे कि ऑफिस में होता है वर्किंग डे, और इसमें मैं पढ़ाई करता हूं। संडे को मैं पूरी तरह से छुट्टी मनाता हूं, मतलब बिल्कुल श्योर है, मैं एक अक्षर किताब खोल के नहीं देखता हूं, ये डिसाइडेड होता है खुद से, है ना। बस मैं एक काम करता हूं, अगर मान लीजिए मेरा कोई काम बचा रह गया था उस हफ्ते में, मैंने कुछ टाइम टेबल में अचीव नहीं किया था, तो मैं क्या करता हूं, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं। केवल ये संडे को मैं काम करता हूं। संडे को नथिंग इज, मतलब संडे को आप देखेंगे तो मुझसे ज़्यादा आपको सोता हुआ कोई नहीं मिलेगा। मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूं, इधर उधर की चीज़ें हरकतें करता रहता हूं, सोशल मीडिया पे पूरे दिन एक्टिव रहता हूं, मूवीज़ जनरली देखता हूं संडे को। तो संडे को मेरे जितने ऊटपटांग काम है मैं संडे को कर डालता हूं। लेकिन उसके लिए मैं पूरे हफ्ते जो 6 दिन है वर्किंग डेज है उस पर काफ़ी मेहनत करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने प्रूफ भी रखा है कि डांस एंड फिटनेस ये मैं जनरली रोज करता हूँ, ये 13 मई का है, ठीक है। तो ये जो क्योर फिट एक ऐप है उसमें होता है, तो ये चीज़ें आप शेयर चाहें तो इसको आप भी करें। तो ये बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे आपको यूज उठाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक जो बात है, जब आप रोज टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसको रोज रात में देखिए भी। आप रात में सोने जाने से पहले मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 11 बजे आपको सोना है, तो आप 10:45 पर बिस्तर पे पहुंच जाइए और 15 मिनट अपने टाइम टेबल को पूरे दिन के अवलोकन कीजिए। देखिए एक बार कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो आपने यूज़ किया है कि नहीं किया, अप्लाई किया है कि नहीं किया है, प्राथमिकता निर्धारित हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, आपने आज का जो टारगेट था वो अचीव किया कि नहीं किया, क्या समस्या आई। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने डिसाइड किया और ये पढ़ना है, उस दिन पता चला ऐसा जरूरी काम आ गया कि आपने सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के उस जरूरी काम में पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो आपको ये समझना होगा, आपको वो भी चीज़ें डिसाइड करनी होंगी कि यार अगले दिन ऐसा कुछ ना हो। जनरली इन चीज़ों से बचने का मेरे पास सबसे अच्छा उपाय संडे है। मैं संडे को हर चीज़ पे आरोपित कर देता हूँ, और बीच में मान लीजिए मेरा एक आध दिन कुछ गैप हो गया, कुछ ऐसा जरूरी काम आ गया, जो कि होता है। ये सच्चाई है, एक स्टूडेंट लाइफ की एक सच्चाई है कि अलग अलग तरीके के काम आपके सामने आते रहते हैं, तो वो आपको करना होता है। तो इसके लिए मैं संडे अलॉट करता हूँ। आप चाहें तो कुछ करें, आपकी मर्जी। मैंने फिर से कहा ये मेरा है, मैंने अपना बताया, आपसे शेयर किया। अब तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, ठीक है। एक जो तीसरा पॉइंट आता है कि लोग कहते हैं सर बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब कल एक लड़के ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, नाम नहीं लूंगा, बोला सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। यार सुबह 7 बजे मैसेज कर रहे हो, अभी सो के उठे और बोल रहे हो मोटिवेट कर दो। मतलब मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि यार ये कहाँ से लोग ऐसे आ जाते हैं। तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया, सबसे बड़ी बात है ना। आप इस बात को समझिए कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को मैं टाइम टेबल में शामिल कर लेता हूँ, स्क्रीन सेवर पे उसको लगा देता हूँ। जैसे जो मोबाइल है और जो मेरा आईपैड है, मैं स्क्रीन सेवर पे क्या करता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को लिख देता हूँ। मैंने हटा दिया है जानबूझ के, क्योंकि कुछ पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस भी हैं और पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस मैं शेयर नहीं कर सकता। तो उसको आप सामने रखिए, आपको हमेशा बताता रहे कि नहीं, आपको ये डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, आप यूट्यूब पे ऊट पटांग वीडियोस खूब देख रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस। जैसे बीच में मुझे रवि तेजा की मूवी देखने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। मतलब मैं रात भर जग के रवि तेजा की मूवी देख रहा था। मैंने क्या किया, स्क्रीन शेवर पे उसको लगाया और दिन भर देखता रहता था। जब मुझे लगता था कि अब मूवी देखनी चाहिए, तो जो मोबाइल दिखता था तुरंत वहाँ पे स्क्रीन शेवर में दिख जाता था। अरे यार ये तो बहुत गलत आदत है। तो तुरंत उससे एक तरह से आप कह सकते हैं जो शराब की लत है वो छूट जाती है इससे। तो आप उसको क्या करिए, अपने टाइम टेबल में ही शामिल कीजिए। दूसरा, गाइड आपका ऐसा हो जिससे आप सारी बुरी आदतें चर्चा कर सकें। मतलब खराब से खराब चीज़, मतलब आप सोचते हो कि ये ऐसी मेरी गंदी आदत है कि मैं दूसरों से डिस्कशन ही नहीं कर सकता। आपको वो खराब से खराब चीज़ भी डिस्कशन करने वाला एक इंसान आपके पास हो। कोई ना हो तो शीशे के सामने बैठ के खुद से चर्चा कर लें, खुद को बता दें। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कुछ भी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, कुछ भी, चाहे उनको पसंद आए ना आए, मैं हर चीज़ उनसे शेयर कर लेता हूँ। आपको इस बात को समझना होगा, सारी बुरी आदतें चर्चा कर सकें ऐसा कोई आपके साथ होना चाहिए। आपकी माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। ये भी बात आपको समझनी होगी कि चर्चा कर लें, कोई नहीं है तो खुद से कर लें। आप अकेले रहते हैं, कोई नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है जिससे आप चर्चा करें, आप खुद से चर्चा कर सकते हैं।
तीसरी चीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की, योग, मेडिटेशन और जिम। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मैं मेडिटेशन और जिम, मतलब जिम का तो मैं इतना शौकीन था कि मैं 3 घंटे जिम में जनरली टाइम देता था। खूब बहुत एक्सरसाइज मैं करने में रहा हूँ। आईआईटी में भी था, तो आईआईटी में मैं हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब, हमारे एक ग्रुप का नाम था HEC। आप उसको गूगल सर्च मारेंगे अगर HEC, और वेबसाइट पे जाएंगे HEC IIT रुड़की, तो आप देखेंगे अभी भी वहाँ पे मेरी फोटोज लगी हुई हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था बेसिकली, मैं वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे था, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे था तो मैंने HEC में खूब सारी ट्रैकिंग, ठीक है, और वहाँ पे मैं कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग का वहाँ पे हेड था। तो मतलब मुझे लोगों को एक्सरसाइज कराना होता था शाम को ग्राउंड पे, तो मैं उसको खूब इंजॉयमेंट से करता था। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का एक सबसे जो बेस्ट तरीका ये भी है कि योग, मेडिटेशन, जिम और कुछ अदर्स एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इसको अवश्य ध्यान में रखें कि मेडिटेशन, जिम पे भी आपको फोकस करना चाहिए। ये भी आपकी लाइफ का पार्ट है यार। आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, आप जी रहे हैं। अगर आप चैन से जिएंगे नहीं तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? फ्रस्ट्रेशन में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, इस बात को समझिए। जो चौथी चीज है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की, मना करना सीखें। देखिए, वर्तमान में मेरे साथ एक समस्या आ रही है। कई लोग मुझे फेसबुक में मैसेज करते हैं, ठीक है, और तुरंत चाहते हैं रिप्लाई मिल जाए, तुरंत कहते हैं कि यार सर बता दो। फिर अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो प्लीज 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 करके 50 प्लीज, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, ऐसे करके 50 मैसेज। ये वर्तमान में मेरे लिए एक समस्या खुद आ गई है। हालांकि अब तक मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देता, यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ, जो करना है कर लो, मत बात करना, आपकी मर्जी। जो भी दोस्त हैं, कई बार आपको दोस्त फोर्स करते होंगे, यार चलो मूवी देख के आते हैं, घूमने चलते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको मना करना सीखना होगा। दोस्तों से तो मैं जनरली मना कर देता हूं, और अभी तक मैं यही करते आया हूं, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि बार बार मना करने के बाद, क्योंकि इसको कहते हैं रियल फ्रेंड। जो आपके रियल फ्रेंड होते हैं वो आपके मना करने पे बुरा नहीं मानते। आपको इस बात को समझना होगा। जो आपका सही दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, जो आपके सच्चे रिश्तेदार होंगे, जो आपको सच्चा रूप से चाहते होंगे कि आप एक सफल नागरिक बने, तो वो कभी आपके मना करने पे बुरा नहीं मानेंगे। उनको ये बात का समझ होगी कि यार सही बात है, वो मेहनत कर रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो क्यों परेशान करें। तो मेरे जो दोस्त हैं मैं जनरली मना कर देता हूं। हालांकि अभी वही कहा, रियल दोस्त तो है नहीं, फेसबुक पे जबरदस्ती फोर्स कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का एक मेरे लिए एक कारण आया है वर्तमान में, लेकिन मुझे लगता है ये भी मैं कुछ समय में इसको दूर कर लूंगा, तो फिर आपसे इन चीज़ों को शेयर करूंगा। लेकिन अभी भी मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट पे मना कर देता हूँ। मुझे लगता है कि यार अब 5 मिनट या 3 मिनट, मैंने वही कहा, स्टॉप वॉच पे देखता रहता हूँ। अब लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं वहाँ से तुरंत गायब हो जाता हूँ और लॉग आउट कर देता हूँ। तो अभी भी इमोशनल, वही जो कहते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत हो जाइए कि आप अपने लिए नहीं जी पा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर परेशान होते जा रहे हैं कि यार अब ये कह दिया तो अब ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको अवश्य समझना होगा कि मना करना मतलब बहुत जरूरी है। जो नो कहना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदत है, ये होना ही चाहिए आपके अंदर। एक सिविल सेवक की आप कह सकते हैं। आप सोच लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या पता इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक सिविल सर्विसेज में आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आप IAS ऑफिसर बन गए, और एक नेताजी आते हैं, कहते हैं यार आपसे काफ़ी रोज मिलते जुलते हैं, आपको रोज पार्टी देते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं रोज, फिर कहते हैं यार ऐसा है, ये रोड जा रही है, मेरे घर के बगल में से निकाल दो। आप मना कर पाएंगे? आप नहीं मना कर पाएंगे। इसके लिए आपको शुरू में ही मना करना सीखना पड़ेगा। जब नेताजी आपको पहले दिन यार है कुछ कह रहे हैं, यार ठीक है ऐसा है, चलो पार्टी करने चलते हैं, तो आपको तुरंत बताना होगा, नहीं यार, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, कोड ऑफ कंडक्ट रूल कहता है नहीं, पार्टी नहीं करनी है नेताजी के साथ। मना करना उनको भी सीखना पड़ेगा। तो आप अगर एस्पिरेंट हैं और आप IAS बनना चाह रहे हैं, तो आपकी जो नौकरी में भी आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है मना करने की आदत। एक जो चौथी बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक एक करके जो चौथी प्रॉब्लम पे हम आए कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है। यूपीएससी का सिलेबस मतलब एक तरह से कह लीजिए दुनिया के नीचे जो भी है, इतना बड़ा सिलेबस है, अब क्या करें भाई। 9 पेपर यूपीएससी करा देती है, मेंस में, प्रीलिम्स में भी पता नहीं क्या बनाते हैं पेपर की, आपको 2000 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? इसके लिए जो सबसे बड़ा उपाय है, 200 सोर्सेज की जगह एक ही सोर्सेज यूज करें। आपने देखा होगा मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कशन की है, मैं मेंस की स्ट्रेटजी भी 2-4 दिन में डिस्कशन करना चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। जनरली मैंने यूट्यूब पे 3 आवर्स अपने अलॉट किए हैं, क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन में जिम सारे बंद हैं, तो मैं जिम जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो 3 घंटे मैं जिम जाता था उसको मैंने पूरी तरह से यूट्यूब पे डेडिकेटेड कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है, 200 सोर्सेज कभी मत यूज करिए, केवल एक सोर्सेज यूज करिए। मैंने प्रीलिम्स का जो स्ट्रेटजी है उसमें सारी चीजें डिस्कशन की हैं। ओनली 1 सोर्सेज, उसको ढंग से पढ़िए, तो आपका सिलेबस कम हो जाएगा। पहली बात, सिलेबस डाउन हो जाएगा। अल्टरनेट डे रूल लगाइए। आप एक दिन में जनरली क्या करते होंगे, आप एक दिन में क्या करते होंगे, मुझे ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, निबंध भी पढ़ना है,
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, मतलब जितना क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सोच लीजिए सीसैट का भी पढ़ना है, सब चीज़ें आपने लिख लिया होगा एक दिन में। अब पता चले यार कोई कुछ नहीं पढ़ पाए, 1 घंटा ऑप्शनल पे भी नहीं दे पाए, 1 घंटा जीएस पे भी नहीं दे पाए, 6-7 घंटे तो 6-7 तो सब्जेक्ट ही दिख गए। इसकी बजाय जो सबसे बेस्ट आइडिया इसका मेरे पास है, अल्टरनेट डे रूल लगाइए। एक दिन में डिसाइड कर लीजिए कि ऑप्शनल प्लस निबंध, अगले दिन डिसाइड कर लीजिए सीसैट प्लस आप कह सकते हैं इस दिन कर लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑप्शनल प्लस निबंध। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और इंग्लिश जो कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरे दिन क्या कह सकते हैं आप इसको, सीसैट प्लस जीएस, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस जो भी आप चाहें, ठीक है। बेसिकली जो मेरा टाइम टेबल होता है जनरली मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सेम चीज़ होती है, बाकी ट्यूसडे जो अल्टरनेट डे है वो सेम चीज़ होती है। मैं इस तरह से टाइम टेबल को तोड़ देता हूँ, तो ये आपके लिए भी मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको काम आएगी। तीसरी बात, सुबह 4 बजे उठ के रटें। जो सिलेबस है बहुत बड़ा ना, इसका एक इलाज है कि जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो यहाँ पे देखिए जो ये शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स खाली बनाने के लिए नहीं बना रखे हैं, इसको मजाक में नहीं लेता हूँ मैं। ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगभग रटी हुई याद है। आप जनरली मैं शाम को अपने भाई के साथ डिस्कशन भी करता हूँ 5 से 6 बजे। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे बड़े भैया और मैं हम लोग बैठते हैं साथ में, और जैसे उन्होंने मेरे से सीधे ऐसे ऐसे पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो मुझे बताना पड़ता है कि हाँ निजाम उल मुल्क ने की थी हैदराबाद की स्थापना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जनरली शाम को ऐसे डिस्कशन करते हैं। आप भी चाहें तो ऐसे करें चीज़ों को, बेसिकली आपको रटना होता है चीज़ों को, ठीक है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो शॉर्ट नोट्स को खूब रटिए, ठीक है। तो अब ये क्या करता हूं मैं, सुबह 4 बजे उठ के रटता हूं, ताकि जब डिस्कशन हो तो भूलूं मत एक भी। अब 4 बजे उठ के रटना अपने आप में एक टफ कार्य है। कई लोग कहते हैं सर आप उठ कैसे जाते हैं, और जनरली आप कभी देखेंगे, अभी इधर मैं फेसबुक पे एक्टिव रहता हूं, तो आप मुझे 4 बजे इवन 3:30 बजे भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप जनरली देखेंगे मैं उठा हुआ ही रहता हूं, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा जो मेरे पास इलाज है, मैं कैसे करता हूं, बहुत ज़्यादा पानी पी के सोता हूं। मतलब 12 बजे अगर मैं सोने गया तो मैं 2 लीटर 1 लीटर पानी पी के सोता हूँ। तो नेचर जो आकर्षण जो प्रकृति है वो अपने आप आपको जगा देती है, सुबह 3:30-4 बजे आपको अपने आप जगा देती है, ठीक है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं एक सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम, वो अपने आप इस तरह से सेट हो जाती है कि आपको कोई अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई अलार्म नहीं लगाइए, कुछ नहीं लगा, मैं सारे अलार्म ऑफ करके सोता हूँ, कभी अलार्म नहीं यूज़ करता। सिलेबस कंप्लीट करने का एक जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और जो मैंने आपसे कहा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अगर आप लिखने में संकोच कर रहे हैं, आप 4-5 आंसर नहीं लिख रहे हैं, उसकी बजाय आप क्या करिए, कम से कम मॉडल उत्तर जरूर बना लीजिए। जो उसका मॉडल आंसर है एक छोटा सा, वो जरूर बना लें, ठीक है। इन चीज़ों पे तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। बेसिकली सिलेबस कैसे होगा, तो मुझे एक पॉइंट ये डिस्कशन करना था, मुझे लगता है मैंने सक्सेसफुली कर लिया। अगली बात है मोटिवेटेड कैसे बने रहें। इतना बड़ा सिलेबस, इतनी लॉन्ग जर्नी, और कई लोग तो मैंने देखा यार पंचवर्षीय योजना पहले से ही बना रखे हैं। मतलब फेसबुक मैंने देखा कि ऐसे पोस्ट किया 2024 की यूपीएससी की लड़ाई में मेरे साथ कौन कौन है। भाई अभी चल रहा है 2020 और आपने 2024 पहले ही डिसाइड कर लिया है ना। ये तो पंचवर्षीय योजना आपने पहले ही बना ली। इतने साल मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, पहली बात आप क्लियर समझ लीजिए, मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ। उन लोग के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन 4 साल मोटिवेट कैसे रहेंगे, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। और मान लीजिए पहली बार में ना हुआ तो अब कैसे मोटिवेटेड रहेंगे यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप 4 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी से आपने सोच लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपने सोशल मीडिया पे पहुंच गया और हल्ला कर दिया यस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। और फिर क्या होता है, फिर आप परेशान होकर घूमते रहते कि यार अब मोटिवेट है ही नहीं। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन वही लगा, आपको मोनोटोनिसिटी आ गई। मेरे साथ तो एक खास करके होता है ना, मैं अगर चीज़ों को चेंज नहीं करता हूं तो मैं तो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाता हूं। आपने देखा होगा 2018 में मैंने नोट्स बनाए हैं, 2019 में नोट्स बनाए हैं, 2020 में फिर से नोट्स बना रहा हूं। पुराने नोट्स से काम चल जाते, हो सकता था उन्हीं चीज़ों को, वही चीज़ें रिपीट होती है जनरली टेस्ट सीरीज में, लेकिन मैंने फिर से नए नोट्स बनाए। क्यों यार, नयापन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कुछ ना कुछ। तो कैसे करते रहे मोटिवेशन, हॉबीज़ बनाइए। जो पहली बात है, हॉबीज़ एक होनी चाहिए। जैसे मैं चेस खेलता हूँ, मैं चेस का चैंपियन रहा हूँ, और आप देखेंगे एक chess.com वेबसाइट है, उसमें मेरी वर्तमान जो ईटो जो रैंकिंग है वो वर्तमान में मेरी 1800 पॉइंट प्लस है मेरी। तो ये एक्सपर्ट लेवल में आता है। मैं चेस काफ़ी खेलता हूँ और IIT रुड़की में जो चेस का चैंपियन रह चुका हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं काफ़ी इसमें फोकस हूँ। फ्लूट बजाता हूँ। इसके अलावा फुटबॉल देखना इतना पसंद है कि मैं बस आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि आपने देखा होगा, जिन लोगों को पता होगा, जो लोग थोड़ा भी फुटबॉल देखते होंगे, 2 जून को इस बार 1 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स था
और 31 मई को या 30 मई को यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल था। और आप अपने मन से सोचिए मैं क्या कर रहा था। मैं फुटबॉल देख रहा था रात में, और रात ये जो फाइनल होते हैं ये 12 बजे से ही आते हैं, 12-1 बजे, जो क्योंकि इंडिया के टाइम पे होते नहीं है, यूरोपियन टाइम से होते हैं। तो मैं रात में 1 बजे जग के मैं फुटबॉल देख रहा था। अगले दिन यूपीएससी का पेपर की मुझे कम चिंता थी, मुझे इस बात का रोना बहुत आ रहा था कि यार लिवरपूल जीत रही है और मेरी जो फेवरेट टीम है बार्सिलोना लिवरपूल से हार गई। तो मैं लिवरपूल को हराने में लगा हुआ था और लिवरपूल हार गई। तो सोचिए मैं इस टेंशन में ज़्यादा था। तो एक तरह से जुनून के लेवल पे मैं हॉबीज़ को अपने फॉलो करता हूँ। दूसरी चीज़, मोटिवेट बने रहने का एक जो दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हर चीज़ आना आपको जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सब आता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, आप जब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको दिखाया होगा तुक्के वाले वीडियोस में आपने देखे होंगे, हर चीज़ नहीं आती है। किसी इंसान को आप कहते हैं कि 100 क्वेश्चन आते होंगे यूपीएससी के, नहीं आते हैं। टॉपर्स को भी नहीं आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है टॉपर्स के अंदर कि यार बिल्कुल हम कर लेंगे, हमारे अंदर है, हम क्षमता कर लेंगे। ठीक है, एक जो तीसरी बात है, छोटी छोटी अचीवमेंट को खूब एंजॉय करें। कुछ ऐसा करें जो आपको बहुत अच्छा लगे। ऐसा मतलब जैसे आप मान लीजिए, आपने कई लोग जो ये वीडियोस लेक्चर सुन रहे होंगे, कई लोग इसमें से प्री क्वालिफाइड होंगे, कई लोगों ने यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाइड किया होगा, कई लोग कई बार मेंस लिख चुके होंगे यूपी पीसीएस का। उन लोग से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आप को ये कमतर मत आंके। जैसे मैं ही हूँ वर्तमान में, एक मेरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए भगवान नगर में मेरा इस बार ना सिलेक्शन हुआ, तो मैं डिमोटिवेट होकर नहीं बैठने वाला कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं इस अचीवमेंट पे भी कि चलो मैं इंटरव्यू तक तो गया, मैंने प्री तो निकाला और मैं काफ़ी खुश होता हूँ, खूब इंजॉय करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इंजॉय का जो मेरा तरीका है, मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद है। और एडवेंचर स्पोर्ट में जो सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स होते हैं, एक आप देख सकते हैं, आप बंजी जंपिंग, रस्सी लटकी हुई है और मैं नीचे उल्टा लटका हुआ हूँ, और ये 100 मीटर की इंडिया की सबसे हाईएस्ट, देखेंगे आप यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 8 अक्टूबर 2018, टाइम भी लिखा हुआ है, और जंपिंग हाइट ऋषिकेश जगह का नाम भी दिया हुआ है। तो जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट है, वहाँ से मैं छलांग लगा चुका हूँ। 8 अक्टूबर यानी वो कौन सा दिन है, यूपीएससी 2018 का जो मेंस था खत्म होने के जस्ट अगले दिन, यानी मेंस खत्म होते ही मैं घर वापस नहीं आया, मैं लखनऊ से सीधे ऋषिकेश गया और ऋषिकेश में बंजी जंपिंग की। तो इस बात को समझिए, छोटी अचीवमेंट थी, मैंने मेंस लिखा था, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। मैंने क्या किया, तुरंत उसको एंजॉय करना चालू किया कि वेरी गुड, पसंद आया। ट्रैकिंग खूब करता हूँ, ये ग्लेशियर है, आप देख सकते हैं, ये हिमनद है, और ये हिमनद के किनारे झंडे लेके मैं और मेरा दोस्त 2 लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग, एक फिर वापस में बहुत बड़ा टफ स्पोर्ट्स है। आप राफ्टिंग ले लीजिए, जितने आप फ्लाइंग फॉक्स ले लीजिए, जितने तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं मैंने लगभग सब अभी तक कर डाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मोटिवेशन के लिए। आपको मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली आप इस बात को समझिएगा कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स ही फॉलो करिए। कई लोग हो सकता है कल पहुंच जाएं बंजी जंपिंग करने, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो। आपको कई चीज़ें अच्छी लग सकती है, कई लोग को हो सकता है स्केचिंग करना अच्छा लगता हो, कई लोग को हो सकता है क्राफ्ट बनाना अच्छा लगता हो, कई लोग को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता हो। तो हो सकता है यार कुकिंग करना अच्छा लगता है तो छोटी सी अचीवमेंट है, आपने टेस्ट में 50 मार्क्स पिछली बार स्कोर किए थे, इस बार आपने 20 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर दिए, आपने 70 स्कोर किए। इंजॉय दिस स्कोर्स, मैं यही करता हूँ। 120 नंबर आते हैं, मैं तुरंत इंजॉय करने बैठ जाता हूँ, वेरी गुड। थोड़ा सा मोटिवेशन का, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन जो कहते हैं ना, आप एथिक्स में आपने अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा तो उसकी 4 चीजें आपने पढ़ी होगी। तो जो स्व जागरूकता वाली पार्ट है और स्व प्रेरणा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आपके अंदर होनी ही चाहिए आईएएस बनने के लिए। ठीक है। एक जो चौथी बात है, टेबल नियम। मोटिवेशन होने का ये जनरली जब मैं IIT JEE की तैयारी करता था तो एक मेरे सर थे शंकरसन त्रिपाठी, उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था और वो आइडिया मैं जनरली फॉलो करता हूँ। जनरली उस समय हम उनसे पूछते थे सर क्या करें, मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ाई में, तो कहते थे बेटा ऐसा एक टेबल बना लो, IIT में गए तो क्या, नहीं गए तो क्या, यहाँ पे लिख लो, गए तो पूरी दुनिया जान जाएगी, पेपर में नाम छपेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे, ये नहीं गए तो क्या, बेइज्जती, 2 साल तैयारी की, अपना टाइम बर्बाद किया, यहाँ पे जितनी निगेटिव चीज़ है ये। अब जो आपने ये चीज़ें सामने लिख ली और अपने दीवार पे चिपका दिया, और मैंने उस समय ये चीज़ें की हुई थी, मुझे अभी भी ये चीज़ें, ये मेथड, ये जो टेबल मेथड है, मुझे अभी भी काफ़ी पसंद आता है। तो मैं यही लिख देता हूँ कि IAS बना तो क्या होगा, नहीं बना तो क्या होगा, ऐसे लिख के चिपका देता हूँ। और आप समझिए अब मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, अब तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें भरी होती हैं। टेबल तो बस शुरू में, आप जब शुरुआत में चीज़ करते हैं तो आपको जो नयापन आता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो आप ये चीज़ें लिख लीजिए, सामने चिपका दीजिए। अपने आप जब आपको
आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप डीमोटिवेट होंगे तो अपने आप आपको लगेगा यार बच्चे पढ़ने लो, पढ़ लो, पढ़ के ही कुछ होना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो टाइम टेबल से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स थी, इसका कुछ हद तक मैंने समाधान कर दिया होगा। हालांकि जो पॉइंट्स अभी मैंने इस वीडियो को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे तैयारी की थी पहले, हालांकि अभी भी आपको लग रहा हो कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि सर इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। कृपया पर्सनली मत पूछें। देखिए आप पर्सनल पूछेंगे, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप फिर नहीं मानेंगे मेरी बात। एटलीस्ट आप क्या करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। मैं उसका क्या करूंगा, कुछ समय बाद वापस एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उससे जितने अन्य एस्पिरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों कृपया इसे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।